अब जरा देखो क्या हमें करना क्या है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल, पहले तो स्टेटमेंट समझो क्या है। स्टेटमेंट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर इस लॉ के हिसाब से देखें, लॉ का मतलब समझ में आता है, लॉ या प्रिंसिपल मतलब क्या, कि ये यूनिवर्सल है। आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, ये लॉ कभी भी अनवैलिड नहीं होगा, ये हर जगह वैलिड रहेगा। आप कहीं पर भी चले जाओ, सन के ऊपर चले जाओ, वैलिड है, ठीक है? हर जगह वैलिड है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो एनर्जी है इज नाइदर बी क्रिएटेड लेकिन ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो आप एनर्जी को बना सकते, आप ये नहीं कह सकते कि एनर्जी कहाँ से आई या एनर्जी मैं बना लूंगा, नहीं, ठीक है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो वो बन सकती ना ही वो डिस्ट्रॉय होती, बट इट ओनली ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म होती है या ट्रांसफर होती है। ध्यान समझिएगा, एक चीज और है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म होगी या फिर ट्रांसफर होगी। अगर ट्रांसफॉर्म हुई तो एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में, जैसे हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट में हो गई। मान लो हीट किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्विच ऑन करा, स्विच में वहां पर जो इलेक्ट्रिक, वो कौन सी एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बट इससे फैन चल रहा है, अब फैन चल रहा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, तो ये ट्रांसफॉर्म है। ये क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर मतलब क्या, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में करना। फॉर एग्जाम्पल इस चेयर को अगर मैं ऐसे करके फोर्स लगाऊं, तो मैं अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। यहाँ दो टर्म आ रही है, ध्यान समझो जरा इसको, एक बार रुको। पहले मैं यहाँ लिखूँ, मतलब वही चीज लिखूंगा, मैं फिर से रुक जाऊँ, मैं इन दोनों को थोड़ा समझा दूँ। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफर, पहले तो ट्रांसफॉर्म मतलब एनर्जी एक ही बॉडी में ट्रांसफर का फॉर्म बदलना। एक ही बॉडी में एनर्जी का मतलब इस फैन में इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, लेकिन इसके मैकेनिज्म ने उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदल दिया, मैकेनिकल में। तो एक ही बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं हूँ, मैं मेरे अंदर केमिकल एनर्जी है जो मेरे ब्लड के अंदर बन रही होगी, बट उस केमिकल एनर्जी को अब मैं किस में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ साउंड एनर्जी। क्या बात समझ में आती है? तो ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, कि चेंज करना। और ट्रांसफर मतलब क्या है, ट्रांसफर का मतलब क्या है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना, फिर चाहे वो सेम एनर्जी हो, फिर वो चाहे डिफरेंट एनर्जी हो, है ना? ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होगा, ट्रांसफॉर्म का मतलब होगा एनर्जी का, ये दोनों बातें समझ में आती है कि नहीं आती, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर, ठीक है? सो बेसिकली अब यहाँ पर याद रखिएगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आज तक नहीं पता चला कि एनर्जी कहाँ से बनी। हम ये सोचते हैं कि हमें एनर्जी कहाँ से मिली, उसको चेन जरा चेन चलाओ। अगर आप ये सोचते हो कि हमें एनर्जी मिली, हमें एनर्जी सर कहाँ से मिली, हमें एनर्जी मिली प्लांट से। प्लांट से हम जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं उससे सर हमें एनर्जी मिली। प्लांट से कहाँ एनर्जी मिल रही है, सन से। सन से एनर्जी को लेता है सनलाइट की फॉर्म में, और सन में एनर्जी कहाँ से मिली, वहां पर भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वहां पर भी फ्यूजन एंड फ्यूजन हो रहा है। वहां पर कैसे एनर्जी मिली वो नहीं पता किसी को। याद रखिए, जैसे पैसा नहीं होता, पैसा वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन इंडिया में ओवरऑल पैसा तो सेम ही है। नहीं, इंडिया में जो पैसा है, मान लो 1 करोड़ है इंडिया का पैसा, तो वो 1 करोड़ का पैसा क्या, वो बटा हुआ है लोगों में, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह तीसरी जगह जाता है। आपने मुझे 1,000 रुपए दिए, मैं कुछ सामान लूंगा, मैं उसको 1,000 रुपए दूंगा, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन क्या कभी खत्म हो जाएगा? इंडिया की जो करेंसी है क्या वो खत्म हो जाएगी? क्या कभी ऐसा होगा कि इंडिया में सुबह उठे और 0 रुपए इंडिया गरीब, वैसे अमेरिका से भीख मार रहा है? ऐसे कभी नहीं होगा ना, ठीक है?
क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो एनर्जी पैसे की तरह है, एनर्जी किसकी तरह है? पैसे की तरह, ठीक है। पैसा जैसे ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन कभी खत्म नहीं होता, उसी तरीके से एनर्जी है, ये एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होती है या फिर अपनी फॉर्म बदल देती है। पहले जमाने में पैसे थे, सामान को एक्सचेंज करता था, ऐसे करके। क्या बात समझ में आता है? कोई डाउट है या नहीं है? क्लियर है? अब समझो हम यहाँ से इसको प्रूफ कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि एनर्जी कभी भी ट्रांसफॉर्म मतलब कभी भी खत्म नहीं होती और एनर्जी हमेशा क्या रहती है? सेम। तो उसके लिए इसको प्रूफ करने के लिए इसका मैं अब क्या करा रहा हूँ भाई, मेरे प्रूफ। मैंने बताया यहाँ तक समझ में आया? स्टेटमेंट में कोई डाउट है? स्टेटमेंट क्लियर होता है? अब इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल से आप प्रूफ कर सकते हो। आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हो जो सीधा चल रहा हो, आप कोलिजन का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ये हमारा अर्थ का ग्राउंड है, मतलब कि अर्थ सरफेस, ये हमारा क्या है? अर्थ का सरफेस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या काम करा, एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करा, ऊपर की तरफ क्या करा? थ्रो करा। ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या काम करा, मैंने उस ऑब्जेक्ट को, जरा ध्यान समझना, मैंने एक ऑब्जेक्ट को जब यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करूंगा तो मैंने उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे दी, मैंने उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे दी। अब मेरा रोल हट गया, अब सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट के पास इस पॉइंट पर एनर्जी होगी, क्योंकि जब वो थ्रो हुआ है मेरे हाथ से तो एनर्जी लेके थ्रो हुआ है, ठीक। ऊपर आते 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 क्या वो एक पॉइंट पे रुक जाएगा, मतलब कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट किसमें हो जाएगा? रेस्ट में। बस अब मेरा रोल खत्म हो गया। अब आपको इसको समझना है, अब आपको किसको समझना है? इसको। यहाँ पर कुछ चीजें अज्यूम करेंगे। कौन कौन सी चीजें अज्यूम करेंगे? एक ही चीज ज्यादातर यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि अज्यूम करना है कि जो एयर रेजिस्टेंस है इज नेग्लेक्टेड। कायदे में हम ये देखते हैं कि जब एक बॉल को आप ऊपर उठाते हो तो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर टप्पा खाती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है, धीरे 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 वो अपना मोशन खत्म कर देती है, इसलिए रियल में ऐसा होता भी है। यहाँ पर हम एक चीज अज्यूम करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, मतलब कि जब उस ऊपर फेंका गया तो हवा का कोई प्रेशर नहीं लग रहा, ठीक है, वैक्यूम है, मतलब बिल्कुल वैक्यूम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? अब सुनो जरा ध्यान से, मैं कोई 3 पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, कोई भी रैंडम, और पॉइंट नंबर सी। मान लो ये पूरी हाइट h है और ये x है, तो ये कितना होगा? h माइनस एक्स। कहते हैं सारी बातें समझ में आती हैं। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको इसको प्रूफ कराना चाह रहा हूँ। मैं कैसे प्रूफ करूंगा वो समझते रहना, एक एक करके। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, ठीक। आ जाओ, पहले तो बात करो एट ए। एट ए पॉइंट की बात करिए जरा। आज अगर मैं बात करूं ए पॉइंट की, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी? पोटेंशियल ए पॉइंट पर, याद रखिए वी यू वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, काइनेटिक होगी, पोटेंशियल तो होगी नहीं ना। अरे यार मैक्सिमम वेलोसिटी है, नहीं ऐसा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ऐसे समझ लो। अगर नहीं समझ में आता है तो रुको। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, मान लो ऑब्जेक्ट क्या था आपका? यहाँ था, ऐसे करके मैंने ड्रॉप करा। अब ड्रॉप करने में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन जब ये नीचे आएगा, लेकिन जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? अरे मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी भैया मेरे? ऐसे समझ लो। ये वाला समझ में आता है कि नहीं आता? भाई शुरुआत में एक ये है हमारा ए पॉइंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट में। जब मैं ड्रॉप करूंगा तो ड्रॉप वाली केस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी होती है? 0। इस पॉइंट पर फिर ये आया बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आया सी पॉइंट पे, और जब ये ग्राउंड को टच कर रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। अब समझो, अब और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब मुझे बताओ ए पॉइंट पे क्या होगा? ए पॉइंट पर ये ड्रॉप करा है, उस वक्त इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। मतलब कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और वेलोसिटी तो है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। ए पॉइंट की बात समझ में आती है। सी पॉइंट की समझना, जब वो ग्राउंड से जस्ट टच करने वाली होगी, बिफोर स्ट्राइक, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बट काइनेटिक एनर्जी। और बी पॉइंट पे दोनों ही 0 नहीं होंगी, कुछ हो रही होंगी। भाई दिमाग लगाओ ना, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दिया, पोटेंशियल एनर्जी है,
वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही होगी किसमें, काइनेटिक में। तो जब बी पॉइंट बीच का पॉइंट है, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, मतलब एट बी पॉइंट u इज नॉट इक्वल टू 0 बट k इज नॉट इक्वल टू, क्या ये तीनों केस समझ में आते हैं? अरे हाँ है ना, बस वो समझो। ए पॉइंट में बताओ जरा काइनेटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg h, अरे यही तो होगा mg h, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं टोटल एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी ई किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल, टोटल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल प्लस, तो भैया इसके अंदर काइनेटिक कितनी है, काइनेटिक कितनी है, पोटेंशियल कितनी है, तो टोटल एनर्जी कितनी है एम जी, पहले इक्वेशन। क्या बात समझ में, एट ए में कोई डाउट है, एट बी, एट बी यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी, एम जी नहीं, बी पॉइंट पे एम जी एक्स, एम जी एक्स, अरे ये इस पॉइंट पर है ना, तो एम जी और डिस्प्लेसमेंट एक्स लेंगे, एच माइनस एक्स लेंगे, हाइट लेते हैं ना, एम जी एच होता है ना फॉर्मूला, तो एच क्या होता है, अर्थ के सरफेस से हाइट, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अर्थ के सरफेस से हाइट क्या है, एक्स, तो ये एम जी एक्स समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो भी कुछ होगी भाई, वो भी तो कुछ ना कुछ तो होगी ही, तो लेट्स से हाफ एम वी स्क्वायर, लेट्स से हाफ, अब यार कुछ तो मानेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी बताओ कैसे निकलेगा, वी निकालना है जरा देखना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g, सॉरी 2a s, वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, 2, धरती अम्मा के साथ चल रहे हैं तो प्लस का g, और h कितना मतलब s कितना होगा, ये क्या था, कितना डिस्प्लेसमेंट चला, जब ऑब्जेक्ट ए से बी आया होगा तो कितना चला, बुद्धि खोल लो, यहाँ पर x आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में h होता है कितना हाइट पर है, और यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूले में s का है वो क्या है, कितना चला, कितना डिस्प्लेसमेंट चला, ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। तो भाई साहब इसमें हम लिखेंगे h माइनस, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जरा बताना कितनी है, 2g h माइनस, सॉरी 2g h माइनस, यहां तक कोई डाउट है क्या, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो k2 कितना आएगा जरा बताना, k2 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग एम जी एच माइनस का एम जी एक्स, यही तो बनेगा, एम जी एच माइनस का एम जी। अगर मैं अब यहाँ पर इस बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालूं, जरा बताना टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी होगी, ये ए पॉइंट की थी, टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे K2 प्लस, अरे K2 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस, करना जरा, क्या ये कैंसिल हो गया, तो एनर्जी बी पर कितनी आ रही है, क्या सेम नहीं आ रही, एनर्जी नाइदर बी ग्रेटर नॉर बी, ना तो बढ़ रही ना घट रही, बस ट्रांसफॉर्म हुई है, काइनेटिक में पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। तीसरा एट सी, इस पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है 0 है, मतलब U3 कितना हो गया, पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर फिर से निकालना पड़ेगा, जरा बताना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, वी स्क्वायर माइनस 0 क्योंकि शुरुआत से 0 ही कर रहे हैं, 2a के लिए आ गया g, और s में कितना आएगा, कितना चला h, तो वी स्क्वायर कितना आया, क्या इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं, ये सपोला सा नहीं बना, लिखना है पुटिंग दिस वैल्यू ऐसे करके, तो जरा बुद्धि खोल के बताओ, mgh आया, टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे अगर हम निकालें तो कितना होगा, U3 प्लस, U3 कितना है, K3 कितना है, तो भाई साहब क्या उस पे भी mgh आया, तो पल्ले क्या पड़ रहा है, अगर इन सब चीजों को आप देखो, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी कहीं क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई, बस ट्रांसफॉर्म हुई है, यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम थी तो काइनेटिक 0 हो गई, यहाँ पर जितना पोटेंशियल कम हुई तो उतनी काइनेटिक भी बढ़ी,
इससे एनर्जी का बैलेंस सेम रहा, और यहाँ पर समझ में आएगा। तो एनर्जी हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर मैं आपसे बोलूँ इसका ग्राफ बनाओ, जरा ग्राफ बना सकते हो एक बार, एच का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, नहीं एनर्जी। शुरुआत में जरा दिमाग लगाना, जब हाइट पहले मैं बना दूं कोई, जरा ये ग्राफ बनाया मैंने भाई साहब। ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है हमारी है पूरी U प्लस के मतलब की mgh। अगर आप ध्यान दें एनर्जी की एक वैल्यू है, और वह एक वैल्यू कितनी है, mgh। अब या तो उससे घटेगी, उससे बढ़ने से रही, अरे यार देखो ना mgh से कभी बड़ी वैल्यू आई नहीं आई। ये कौन सा ग्राफ है कि जैसे जैसे h बढ़ रहा है एनर्जी कम हो रही है, ये कौन सी एनर्जी है, कौन सी काइनेटिक या पोटेंशियल है? जैसे जैसे h बढ़ रहा है, जैसे जैसे h इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी घट रही है। और ये वाला देखना, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ये एनर्जी बढ़ रही है, तो ये कौन सी होगी, सोच समझ के बोलो। इस वाले को देखो, इस वाले को, यहाँ पर h इंक्रीज होने से एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो रही है, h इंक्रीज होने से। जब h इंक्रीज होगी तो वो कौन सी होगी, पोटेंशियल। ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये ग्राफ है, और इन दोनों को मिक्स करके एक ग्राफ आ रहा है किसका, टोटल। क्या बात समझ में आ रही है? कोई डाउट पूरे लॉ में? ये स्टेटमेंट हो गया, ये प्रूफ हो गया, क्या फील आया, समझ में आया कि नहीं आया?